गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिनॉल की केमिकल रिएक्शन के नेक्स्ट पॉइंट पर अपने डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने इसके कुछ केमिकल रिएक्शन पर आपने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इसका बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या होता है कि जब क्या होता है कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ, यानी कि फिनोल की क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है यहाँ पर कि फेनिल बेंजोइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो फेनिल बेंजोइट कैसे यहाँ पर फॉर्म होगा तो उसकी रिएक्शन आप किस तरह से यहाँ पर बताएंगे कि भाई जो फिनोल है ये तो हो गया फिनोल, इस फिनोल की आप किसके साथ बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है COC6H5, ठीक है। ये अपन वैसे लिख रहे हैं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है कि अपने रिएक्शन में इसको यहाँ से HCl को यहाँ से रिमूव करने के लिए थोड़ा सा अपने उसके लिए लिखा रहे, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे इसको लिखें, फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अपने एक फ्लो में लिख सकते हैं। अब क्या है कि इसके साथ जब रिएक्ट होता है तो यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये आउट हो गया यहाँ से। तो इस कंडीशन में अब क्या फॉर्म हो जाएगा, फेनिल बेंजोइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फेनिल बेंजोइट का फॉर्मूला C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या है फेनिल बेंजोइट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आता है इसका ऑक्सीडेशन। फिनोल का ऑक्सीडेशन होगा, कि जब क्या है कि फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। तो फिनोल का जो ऑक्सीडेशन है उसके लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कुछ कैटेलाइस्ट होंगे, और कैटेलाइस्ट में क्या है कि आप क्या ले सकते हैं, क्रोमिल क्लोराइड ले सकते हैं। क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, या सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस रहेगी, Na2Cr2O3, इसके साथ किसकी प्रेजेंस रहेगी, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अगर क्या करते हैं फिनोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन क्या होगा कि अपन यहाँ पर क्या लेंगे, फिनोल, ये फिनोल हो गया, इसकी रिएक्शन आप Na2Cr2 सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसके साथ अगर आप किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इसकी पैरा पोजीशन पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आएगा। तो ये क्या हो गया, बेंजोक्विनोन, ठीक है। और जो बेंजोक्विनोन का प्रेजेंस है, यानी कि जो क्विनोन का अपना फॉर्मेशन कर रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल स्लोली गेट ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म क्विनोन्स, ठीक है। और इस क्विनोन्स के रीजन से ही क्या हो जाता है कि इसका कलर पिंक हो जाता है। ये मैंने आपको जो लास्ट ईयर 11th क्लास में आपको फंक्शनल ग्रुप का मैंने प्रैक्टिकल कराया था, तो उस टाइम आपको मैंने फिनोल दिया था, तो आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो अपनी बोतल में जो फिनोल है वो क्या है कि लाइटली पिंक कलर है, ठीक है। कि भाई क्या है कि ओपन होने के बाद क्या हो गया कि उसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बोतल में होने से रीजन से क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन होने से क्या हो गया, वो हल्का सा पिंकी कलर का हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो रिएक्शन आती है ये हो गई इसकी फर्स्ट पार्ट की केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो अपने इसके 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे फिनोल की केमिकल रिएक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट में अपने बताया था कि जो OH ग्रुप की रिएक्शन है ये अब अपनी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है,
उसके बाद अपने सेकंड जो रिएक्शन बताई थी वो क्या है कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन बताई थी। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे बेंजीन रिंग, और इसका थर्ड पार्ट अपने किसे बताया था, कंडेंसेशन ऑफ बेंजीन या बेंजीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो आज अपन जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो इसका यानी कि इसकी केमिकल रिएक्शन का बी पार्ट। भाई इसकी क्या है कि फिनोल की केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट OH ग्रुप की यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन थी जो आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, इसकी बेंजीन रिंग की रिएक्शन। ठीक है, कि जिसमें OH ग्रुप का कोई अपने को यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग पर ही चेंज होगा जो होगा। और थर्ड जो आएगा वो कंडेंसेशन आएगा, तो उसमें कंडेंसेशन में वो क्या होगा कि आपस में एडिशन होता है। तो इसमें बेंजीन रिंग की अगर कंडेंसेशन पर अपन डिस्कस करते हैं तो इसमें देखिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, कि बेंजीन रिंग की प्रेजेंस से क्या है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि हमेशा कहाँ पर किस पोजीशन पर अटैक करेगा कि जहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर हो तो वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर क्या है कि सिंपली हो जाती है। उसका रीज़न यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो फिनोल है, फिनोल में आपने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो आपने पढ़ी थी, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में आपको मैंने फिनोक्साइड में इसकी क्या बताया था, ये ठीक है, फिनोक्साइड में भी बताया था और भी कहीं मैंने इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बताई थी। तो जैसे आपको मैं यहीं फिनोक्साइड से बता देता हूँ कि जैसे ये फिनोल है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन फिनोल ले लेते हैं ये, तो यहाँ से क्या है कि ये रिंग इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी इन पोजीशन पर यानी कि इसकी ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही करेगा, यानी कि इन पोजीशन पर ही पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही है, यानी कि इसकी मेटा पोजीशन पर क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। ठीक है ना, तो अब जो कंपाउंड बनेंगे यानी कि वो कौन से डेरिवेटिव वाले कंपाउंड बनेंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव वाले ही कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। और उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि किस पोजीशन पर अटैक करेगा, इसकी जहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आगे क्या बात होती है देखिए, द OH ग्रुप अटैच इन बेंजीन रिंग इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब दूसरी यहाँ पर कंडीशन, एक तो अपने मैंने वहाँ पर बताई थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात होगी, और दूसरी बात क्या है कि जो OH ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है ना, भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों हो रहा है, कि आपको बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भी क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसकी मेटा पोजीशन पर ये सिचुएशन नहीं फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज अपनी इसकी आगे रिएक्शन की पर बात करते हैं, बेंजीन रिंग की रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पर अगर अपन डिस्कस करते हैं तो नाइट्रेशन क्या होता है कि अगर फिनोल की क्या है कि डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ क्या है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पर अगर क्या है कि इसको हीट किया जाता है तो इसके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑर्थो और पैरा क्या बनते हैं इसके, नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी ये फिनोल हो गया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे वो कितने पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर होगी, और इस कंडीशन में क्या है कि इसके ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये OH ये तो आ गया नाइट्रो ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, और ये दूसरा कहाँ पर फॉर्म होगा,
इसकी पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो को आप क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, ओ नाइट्रोफिनोल, और इसका क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्या बनेगा, एक कंपाउंड यानी कि इसका डेरिवेटिव फॉर्म होगा, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या है कि भाई जो अटैक होती है वो कहाँ होती है कि बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर होगी, किस रीजन से होगी, तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो फर्स्टली यहाँ पर क्या है कि इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या है कि अगर यहाँ पर क्या है कि कुछ सिचुएशन को चेंज किया जाता है तो इससे क्या है कि इसके तीनों पोजीशन पर, यानी कि ये तो एक कंपाउंड बना है, अगर यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप आ जाए, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप का आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड का अपना आगे क्लासों में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप बीएससी में जाएंगे या पर जो भी आप करेंगे तो उनमें अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी पिक्रिक एसिड के बारे में आपको डिस्कस भी होता रहेगा वहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर क्या है कि NO2 ग्रुप है, ठीक है। अभी मैंने बताया था अभी आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि भी इसकी इस पोजीशन पर क्या है कि जो अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म की है तो इन पोजीशन पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप है यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब HNO3 जो मॉलिक्यूल है इसको क्या करते हैं कि भाई इसका फॉर्मेशन बताना है तो HNO3 मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें NO2 प्लस ये बन गया प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट, ठीक है, और प्लस H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। कि जब इसकी आपस में रिएक्ट कराएंगे यानी कि नाइट्रिक एसिड क्या होगा कि रिएक्ट करेगा आपस में ही, और क्या उसकी यानी ये कहेंगे इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन में क्या होगा कि नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रेट ग्रुप बनेगा और H2O। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अपने कौन सा यूज होगा, NO2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब बात होती है कि नाइट्रेशन पर ही, अगर नाइट्रेशन क्या होता है कि विद ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, अगर क्या है कि नाइट्रेशन अब तो अपने प्रेजेंस किसके साथ करा रहे हैं, HNO3 के साथ। अगर क्या है कि नाइट्रेशन के जो प्रोसेस है वो किसके साथ, HNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, दोनों ही क्या है कि कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। इनके साथ अगर इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसकी 2, 4 और 6 पोजीशन पर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन ये फिनोल, ठीक है, प्लस NO2 यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और यहाँ पर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी भाई, यहाँ पर जो मैं एक रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताई, मैं डायरेक्ट ही बता दी पहले, चलो वैसे बता देते हैं अभी, ठीक है। तो इसके साथ ये NO2 ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इस पर अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी फिनोल की ऑल थर्ड पोजीशन पर क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, NO2 ये तो हो गया दोनों ऑर्थो पोजीशन, और ये क्या हो जाएगी पैरा पोजीशन पर, तो ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड हुआ। अब जो अपन बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो अपन मिक्सचर ले रहे हैं एसिड्स का, नाइट्रिक एसिड का और H2SO4 का, तो यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरह से होगा, HNO3 प्लस H2SO4, ये जब रिएक्ट करेंगे तो एक तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर नाइट्रो, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन सल्फेट माइनस, ठीक है, और प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये रिएक्शन होगी। तो ये क्या होगा कि जब ये क्या होगा कि नाइट्रेशन में अगर यूज होते हैं दोनों का मिक्सचर, तो ये नाइट्रो ग्रुप इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसकी यानी कि बेंजीन रिंग की रिएक्शन पर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पर अगर अपन बात करें कि जो सल्फोनेशन है वो किस तरह से होगा कि जो सल्फोनेशन है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है।
तो H2SO4 में क्या होगा कि जब इसको क्या है कि रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो सल्फोनिक एसिड बनेगा HSO3, ठीक है, प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस HSO4 माइनस, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, ये सल्फोनिक बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सल्फोन क्या करेगा कि इस पर फिनोल पर अटैक करेगा और कहाँ पर इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा कि इसके यानी कि फिनोल के ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन क्या होगी कि आप यहाँ पर ये फिनोल लेंगे, ठीक है, फिनोल रिएक्ट विद SO3H ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो आपको बताया था कि इसकी 3 पोजीशन, ठीक है, यानी ये मेन जो अपन 2 ही पोजीशन है, 3 तो अपने को बाद मतलब क्या है कि ये तो दोनों और तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तो हो गया फिनोल SO3H और प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल बनाएंगे इसका डेरिवेटिव का, तो वहाँ पर SO3H ग्रुप क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड। ये तो क्या हो गया, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, मेनली एल्किलेशन होता है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की आपको एक छोटी सी बात ध्यान दिमाग में रखनी है कि जहाँ भी अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात आती है तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, किसके साथ होती है कि एल्किल हैलाइड के साथ होती है। कोई भी एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड यानी कि RCl के साथ रिएक्शन होगी और प्रेजेंस किसकी रहेगी, AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एल्काइलेशन होगा, ठीक है। अब वो जो रिएक्शन है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।